नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मजदूर संघ की सभी जायज मांगों पर विचार का दिया आश्वासन। कहा, सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध। विश्व दिव्यांगता दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कल से स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव का आयोजन। और ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम तीसरे दिन भी जारी। लाहौल स्पीति जिले में कई रूटों पर बस सेवा बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। शिमला में आज भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को सरकार ने 210 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया है, जिससे उनकी मासिक मजदूरी में 2,700 रुपये की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी प्रदान करना सुनिश्चित बना रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। उन्होंने मजदूर संघ की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया और कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के थाना कलां में आज जल शक्ति विभाग के डिवीजन कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। 2 करोड़ 22 लाख रुपए से बनने वाले इस कार्यालय भवन से 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ऊना जिले को 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत पिछले 4 वर्षों में पानी के 36,000 नए कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी मार्च तक हर घर को नल व जल की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगमों की बैठक हर माह आयोजित करने पर बल दिया है। सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निगम की जो जायज मांग सरकार के पास आएगी, उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस बीच सोलन स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में भारद्वाज ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में संविधान और विधिक नियमों की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इधर धर्मशाला में एक कार्यक्रम में उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। ऊना में उपायुक्त राघव शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया। विश्व दिव्यांगता दिवस पर नाहन में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता करवाई गई। उपायुक्त राम कुमार गौतम ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को खेलकूद व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हमीरपुर में उपायुक्त देवश्वेता बनिक और बिलासपुर में उपायुक्त पंकज राय ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहां सभी जरूरी उपाय लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखकर ऐसा करने को कहा है। इधर ओमिक्रॉन की संभावना के बीच जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी में मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल भंगरोटू का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के उपचार और ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य प्रबंधों की जानकारी ली। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए सतर्क है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि हर घर को नल से जल और हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।
कांगड़ा जिले में नूरपुर की लोहारपुरा पंचायत में जन संवाद कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि स्थानीय विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। वन मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके बनने से क्षेत्र में खुशहाली व आर्थिक समृद्धि आएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव 4 से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका शुभारंभ करेंगे। ये आयोजन प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हिमाचल समारोह का एक हिस्सा है। इस महोत्सव में चंबा रूमाल, हिमाचली हस्तशिल्प, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, कांगड़ा चित्रकला सहित किन्नौर और कुल्लू शॉल के प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश ट्रेजर ऑफ टूरिज्म पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध लेखक KR भारती द्वारा लिखा गया है। लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पाठकों के लिए ये पुस्तक ज्ञानवर्धक और रोचक साबित होगी। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा का क्रम आज तीसरे दिन भी जारी रहा। मौसम के इस मिजाज से शीतलहर जारी है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, कोकसर और दारचा में 4 इंच जबकि केलंग में 2 इंच बर्फबारी हुई है। धुंधी क्षेत्र में हिमपात के चलते अटल टनल रोहतांग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन के चलते राज्य पथ परिवहन निगम ने केलंग मनाली और केलंग दारचा मार्ग पर बस सेवा बंद कर दी है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा के अनुसार मौसम सामान्य होने पर सेवाएं दोबारा बहाल की जाएंगी। किन्नौर, सिरमौर और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी इलाकों में हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को सदस्यता अभियान मार्च तक पूरा करने को कहा है। शिमला में एक बैठक में उन्होंने इस अभियान पर सभी से पूरी सक्रियता से नजर रखने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता सभी के लिए खुली है और इस अभियान में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुलदीप राठौर ने जिला अध्यक्षों से संगठन की चुनावी प्रक्रिया के लिए भी तैयार रहने को कहा है। पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवाल 2 से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली में कार्निवाल की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवाल में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिनके माध्यम से कुल्लू जिले के परिधानों व संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 100% कोविड टीकाकरण को लेकर झांकी भी निकाली जाएगी, जिसमें मनाली क्षेत्र की करीब 5000 महिलाएं भाग लेंगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 18, शिमला में 16 जबकि सोलन में 10 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह मंडी जिले में 3, हमीरपुर में 2 जबकि किन्नौर और ऊना में 1-1 मामला सामने आया है। इसके अलावा आज 87 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 797 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 3835 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मजदूर संघ की सभी जायज मांगों पर विचार का दिया आश्वासन। कहा, सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध। विश्व दिव्यांगता दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कल से स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव का आयोजन। और ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम तीसरे दिन भी जारी। लाहौल स्पीति जिले में कई रूटों पर बस सेवा बंद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।